रक्षा मंत्री ने कहा, स्वच्छता अभियान जिम्मेदारी का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम सभी स्वच्छता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान एक क्रांति के रूप में देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा है, वह अद्भुत है। राष्ट्र आज उसी क्रांति के एक हिस्से के रूप में स्वच्छता दिवस मना रहा है। जो व्यक्ति अपने घर और आसपास को स्वच्छ रखता है, वह ये संदेश देता है कि वह अनुशासित और जिम्मेदार है। आज हम सब स्वच्छता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में सारे देश के जन जन तक पहुंचा है, वह अपने में अद्भुत है। उसी जन आंदोलन के एक हिस्से के रूप में आज पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। साथियों, स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है, तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है। जब कोई समाज अपने गली, कूचे, तालाब और नदियों को साफ करता है, तो यह बताता है कि वह समाज सजग और सुसंस्कृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज गंदगी फैलाता है, तो वह गंदगी सिर्फ दुर्गंध पैदा नहीं करती, बल्कि वह संकीर्ण मानसिकता को भी जन्म देती है। जहां गंदगी होती है, वहां सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं, बल्कि वैचारिक बीमारियां भी वहां जन्म लेती हैं। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। एक सभ्य समाज में स्वच्छ रहने को हमेशा सबसे बड़े गुणों में से एक माना गया है। आप भारत का ही उदाहरण देख लीजिए। भारत के हर धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक यदि कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो वहां स्वच्छता देखने को मिलेगी, और वहां की स्वच्छता ही वहां का एक महत्व है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश से पहले स्नान करते हैं, जूते बाहर उतारते हैं, पूजा स्थल को साफ रखते हैं, क्योंकि जब हमारा परिवेश स्वच्छ होता है, तो हमारे भीतर का मन भी शांत होता है। आखिर हमारे ऋषियों ने तपस्या के लिए नदी के किनारे स्वच्छता पर्वतों और निर्मल वन स्थलों को क्यों चुना? क्योंकि बाहरी स्वच्छता भीतर की साधना को सहज बनाती है। बाहरी स्वच्छता भीतर की साधना को भी सहज बनाती है। इसलिए हमें स्वच्छता को सिर्फ बाहर से कूड़े से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें स्वच्छता पर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका एक आंतरिक जुड़ाव भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथियों, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को सही मायनों में जन भागीदारी का विषय बनाया और यह बल देकर कहा कि स्वच्छता यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज जब हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह देखना सुखद है, यह विचार अब केवल नारे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन का अब यह हिस्सा बन गया है। रक्षा मंत्रालय भी इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष रूप से अपने रक्षा प्रतिष्ठानों को इससे जोड़ने पर जोर दे रहा है। चाहे वह कलेक्टिव ड्राइव हो, वेस्ट टू वेल्थ की पहल हो, या हमारे प्रतिष्ठानों को स्वच्छता के मॉडल सेंटर्स में बदलने का यह संकल्प हो। हम सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को नई गति और एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारी लगातार कोशिशों का यह परिणाम है कि आज सारी हमारी छावनियां, कैंटोनमेंट ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुकी हैं। यह हमारी सेनाओं के अनुशासन और समर्पण के साथ साथ हमारे सिविलियन वर्क फोर्स के अथक प्रयासों का भी परिणाम है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष का थीम स्वच्छोत्सव। भारत में त्योहारों का भी एक मौसम होता है, सीजन शुरू हो गया है।